नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए एसआईआर अभियान चलाया है। जी हां, राहुल गांधी ने आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, जिससे आयोग ने झूठा नैरेटिव बताते हुए खारिज कर दिया है। उस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, लगातार आप देख रही होंगी जब से एसआईआर आया है, यानी कि जब से मतलब मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है, विपक्ष काफ़ी हमलावर है। हालांकि जदयू के भी कुछ नेता हैं, वे भी हमलावर हुए थे, लेकिन अब वे खामोश हैं। खुल करके अगर जो कोई बैटिंग कर रहा है तो वो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। मुखर हैं ये लोग। इन लोगों का कहना है कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रहा है, और आज चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वह जायज़ नहीं है। और ये वोट चोरी जैसे शब्द का प्रयोग करके आप तमाम ऐसे मतदान में जितने भी कर्मी होते हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप चुनाव आयोग का तो अपमान कर ही रहे हैं, आप ऐसे तमाम लोगों का अपमान कर रहे हैं जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, यानी जिनके कांधे पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी है। तो सिरे से तो खारिज भी कर दिया और राहुल गांधी को जवाब भी दे दिया चुनाव आयोग ने कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं और आप वोट चोरी करने की बात कर रहे हैं। ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और आज पहली बार चुनाव आयोग ने ऐसी बात कही है। और आप देखिए लगातार किस तरह से विपक्ष हमलावर रहा है, और हमलावर तो इतना रहा है कि अब 17 जो हमारा अगस्त है, बड़ा जो है कार्यक्रम राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ शुरू होने वाला है। राजद अपने तरीके से कर रहा है और ये गांव-गांव जाएंगे। कितना बड़ा इनका अभियान है, वो तो जब आएंगे और मन से क्या बातें करेंगे। उनका तो कहना है कि वो जनता के बीच जा रहे हैं और वो कहने वाले हैं कि आपके वोट की चोरी हो रही है, आपके साथ धांधली हो रही है, ये चुनाव मजाक है। और यह तेजस्वी यादव तो चुनाव बहिष्कार तक की बात कर रहे हैं। तो एसआईआर को लेकर के यह मुद्दा अभी बिहार में गर्म है और लगातार अभी गर्म रहने की जो हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं, तो ये जारी रहेगा। सर, सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के द्वारा अब जो 17 अगस्त से ये यात्रा, वोट बचाओ यात्रा जो शुरू करने वाले हैं, इससे कितना हद तक उनको फायदा हो सकता है? देखिए शिवानी, वोट क्या बचाना है आप यह पहले समझिए कि आरोप तो लगा रहे हैं ये लोग। सर, तो आरोप तो लगा है कि सबसे ज्यादा अगर वोट जिसके कट रहे हैं वो है दलित हैं और ओबीसी हैं। इस तरीके का आरोप हमलावर तो विपक्षी दल लगा ही रहे हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव ने भी लगाया था। देखिए, सारी बातें यह सच है कि उनका कहना है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं और जो अक़लियत यानी मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके वोट ज़्यादा काटे गए हैं। लेकिन आप अगर ज़मीनी हकीकत देखेंगी तो वे सारे इलाके हैं जहां पर एनडीए मजबूत है, वहां पर वोट ज़्यादा काटे गए हैं। तो ये अभियान तो पहले आप 17 तारीख की हम लोग चर्चा कर लें कि 17 तारीख से जो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी बिहार में, तो वे जनता के बीच जाकर के कहेंगे कि आपके मत को छीना जा रहा है, आपका जो अधिकार है मतदान का, जिससे आप विधायक और सांसद बनाते हैं, वह अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन। और आप लोग जागिए, आप लोग हमारे साथ आइए और इलेक्शन कमीशन के विरोध में आप भी हमारे साथ कदम ताल करिए। तो जनता को तो भरमाया जा रहा है। चूंकि आप पूरी प्रक्रिया को देखिएगा एसआईआर की, हालांकि 2003 के बाद ये पहली बार हो रहा है। 2003 के बाद जैसे 2024 का चुनाव हुआ, विपक्ष का यह भी कहना है कि 2024 के चुनाव से पहले एसआईआर क्यों नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि आप विधानसभा चुनाव की ठीक 3 महीना पहले एसआईआर लाना। देखिए, ये इसी पर तो सवाल, विपक्ष तो इसी पर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन को लगा कि उसके पास वक्त है और समय जो है बिल्कुल सही है, तब उसने कोशिश करी है। लेकिन सर, तो बार बार जैसे बीएलओ, जैसे हर प्रत्येक लोग, जैसे कि आपको पता होगा कि पूर्व आईएएस व्यास जी थे, उनमें भी जैसे अपने दस्तावेज तो दे दिए थे बीएलओ को, फिर भी उनके नहीं बन के आए थे आईडी कार्ड। तो ये एक तरीके के पारदर्शिता की कमी को नहीं दर्शा रहा है। देखिए, कुछ कमियां हो रही हैं। आप समझिए, आप करोड़ों जो हमारी जनता है, आप उसके बीच जा रहे हैं। वोटर्स कोई लाख में और सैकड़े में नहीं है। आपको घर घर जाना है, वहां बीएलओ की जिम्मेवारी देखिए, वो घर घर जा रहे हैं। तो पूरा सिस्टम ये जो है एक चेन बना हुआ है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी है, एसडीएम की जिम्मेवारी है, इसके बाद बीडीओ की जिम्मेवारी है, सीओ की जिम्मेवारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है बीएलओ की।
बीएलओ की जिम्मेवारी बनती है, तो आप इस काम को साधारण प्रक्रिया नहीं समझिए। इलेक्शन कमीशन के लिए यह चैलेंज है। देखिए, कुछ त्रुटियां तो होंगी, जब आप काम आपका बड़ा होगा, उसका ग्राफ अगर बड़ा होगा तो चूक होती है, भूल होती है, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कि आप सुनियोजित ढंग से वोट की चोरी कर रहे हैं। तो आज तो साफ कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि आपने जो वोट चोरी का हम पर आरोप लगाया है, ये अच्छी बात नहीं है। ये आरोप बिल्कुल जो है ऐसा आरोप है जिससे हमारे तमाम जितने मतदान कराने वाले हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो उनका अपमान करना हुआ ये, क्योंकि एक बड़ा सिस्टम लगा हुआ है इसमें। देखिए, चुनाव आयोग के पास अभी समय है, बहुत सारी त्रुटियां आएंगी, चुनाव आयोग उसमें सुधार करेगा, ये जिम्मेवारी है। और विपक्ष का काम है सिर्फ हमला करना, तो ये अच्छा नहीं है। विपक्ष को भी इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। अब दो जो है इपिक नंबर तेजस्वी यादव का है, विजय कुमार सिन्हा का है, इसके बाद देखिए बीना सिंह और दिनेश सिंह का है, वाइफ हस्बैंड का। तो कई ऐसे मामले आ रहे हैं। अब तो ऐसे भी मामले आ सकते हैं कि किसी का 4 वोटर आईडी कार्ड भी होगा। तो ये विसंगतियां तो हैं, सवाल तो खड़े होने लाजमी हैं, लेकिन चुनाव आयोग की भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, और चुनाव आयोग में अगर कोई के द्वारा अगर कमी कोई बढ़ती जा रही है, तो ये हम विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, हम भी कहेंगे, हम भी सब में विपक्ष के साथ खड़े हैं कि चुनाव आयोग से जहां कहीं चूक हो रही है उसमें चुनाव आयोग सुधार करे। सर, सवाल ये उठता है कि कहीं वो विपक्षी दल को ये डर है कि हमारा वोट कट रहा हो, कहीं इस वजह से ये रणनीति तो तैयार नहीं कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है, तो उनको तो हो रहा है कि उन्हीं का नुकसान हो रहा है, लेकिन आप जमीन पर आइए ना। 66 लाख करीब जो है मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मर गए हैं, और बाकी के जो लोग हैं जिन उसमें से बहुत लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं। आपको समझना पड़ेगा जिन वोटरों को हटाया गया है वो कैसे वोटर्स हैं। और जहां तक नुकसान होने की बात है, तो आप देखिए, ज़्यादा वोटर्स उस इलाके में काटे गए हैं जिस इलाके में एनडीए का प्रभाव ज़्यादा है। जब एनडीए का प्रभाव ज़्यादा है, तो एनडीए क्यों अपने जो है इलाके में जहां वो मजबूत है वो वोटर्स को कटवाएगा। तो देखिए, सवाल है, लेकिन उसमें यहाँ यह भी है कि तेजस्वी यादव यह भी कह रहे हैं कि हम बहुत विधानसभा क्षेत्र में जहाँ हमारी हार हुई है, कई सीटें ऐसी है जहाँ का मार्जिन 1000, 2000 का, 3000 का था। तो ऐसी जगह पर जो मतदाताओं को काटा गया है, इसका हमें नुकसान होगा। तो ये जिम्मेवारी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि विरोधियों के आरोप का सही तरह से जो है मूल्यांकन करें, और कहीं चूक हुई है, भूल हुई है या फिर गलती हुई है, गलती की तो कम गुंजाइश है, गलती उसे कहते हैं जो सुनियोजित तरीके से किया जाए। तो अगर चुनाव आयोग क्यों मदद करेगा। आप कह रहे हैं, देखिए, ईडी और सीबीआई की तरह आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी जो है बीजेपी वालों ने खरीद रखा है, उसी के इशारे पर जो है इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो ये सारी बातें इस तरह की नहीं है। क्योंकि विपक्षी को कुछ करना है, कुछ आरोप लगाना है, तो उसी तरह वो आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन ऐसे मसले पर इतना ज़्यादा हमलावर होना, शब्दों का चयन गलत तरीके से करना, वोट की चोरी, चुनाव की चोरी, ये तो हमारी समझ से परे की बात है। ऐसा कोई विवाद नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है, इसमें कोई शक नहीं है शिवानी जी, कि वह देखे। अगर राजद वाले कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं, उनकी मांग है, अगर गड़बड़ी हो रही है तो आप उसमें सुधार करिए, और इलेक्शन समय पर हो यह भी देखें। और जो त्रुटियां रह रही है, ये इलेक्शन कमीशन की पूरी जिम्मेवारी है कि इलेक्शन की घोषणा से पहले तमाम त्रुटियों को वह दूर कर ले। सर, आयोग ने ये बताया है कि 1 पर्सन 1 वोट जो 1951 से 52 से अब तक लागू हुआ है, वो इस वजह से वो एसआईआर ला रहे हैं कि प्रत्येक पर्सन के पास एक ही राइट है वोट करने का। बिल्कुल, ये देखिए ना, ये प्रक्रिया कोई जो है अचानक चुनाव आयोग ने नहीं लाया है, यह प्रक्रिया पहले भी हुई है। और आपने जो जिक्र किया बिल्कुल सही किया। आप एक व्यक्ति हैं, आप एक महिला समाज से हैं, तो आप बताइए कि आप 15 वोट देंगी? हमको तो एक ही मत देने का अधिकार है, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा थोड़े ही है कि संविधान से बाहर या संविधान से परे का मसला है। चुनाव आयोग को भी चाहिए, जितने विपक्षी दल हैं वो उनको समझे, और विपक्षी दलों को चाहिए कि वह चुनाव आयोग की सारी प्रक्रिया को तरीके से समझें, और बीच का कोई रास्ता निकालना होगा।
अब आप आरोप लगाते रह जाइएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग जो है अपना काम करना बंद कर देगा। समय पर जो है वो अपना काम पूरा करेगा और समय पर चुनाव की तिथि की घोषणा होगी और समय पर चुनाव भी होगा। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।